नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं प्रिंस कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य। मैं भी देख रहा हूं और आप सभी देख रहे हैं जो इस समय रामचरितमानस पर चर्चा उठी है और हमारे देश में अब एक से एक विद्वान जन्म ले लिए, वो भी जन्म सन 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया और उत्तर प्रदेश के मौर्य जी भी दे रहे हैं। इन दो जाति को बहुत तुल मचा हुआ है, क्योंकि इनकी जब सत्ता चली जाती है तो लोग सत्ता के लिए किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना चालू कर। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर भगवान ने इनके अंदर शक्ति दे दिया है, बहुत इनको सत्ता का घमंड है, तो कभी इस्लाम धर्म पर बोल कर दिखाएं, कभी ईसाई धर्म पर दिखाएं, बोल दे कि गीता खराब है, बाइबल खराब है, कुरान खराब है। ऐसा ये लोग बोल नहीं सकते, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को वोट चाहिए दलित, पिछड़ा, क्षुद्र के नाम पर। तो क्या कोयरी जी क्षुद्र होते हैं या यादव जी क्षुद्र होते हैं? इनको तो बाबा साहेब के संविधान के द्वारा अति पिछड़ा बनाया गया है, जबकि अलग अलग जातियों का सभी का सर्टिफिकेट बना हुआ है। जो 85 और 15 का खेला बताते हैं, तो क्या यह 15-85 हैं? क्या यादव जी कुशवाहा जी के यहाँ शादी कर सकते हैं? कुशवाहा जी बनिया समाज के पास कर सकते हैं, या लोहार समाज के पास कर सकते हैं, बिंद समाज के पास कर सकते हैं? क्या एक साथ ये लोग बैठ कर रोटी खा सकते हैं? क्या अपना रिश्तेदारी बेटी रोटी का कर सकते हैं? जब यह नहीं कर सकते हैं तो ये 85 नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए दबा रहे हैं। इनके पास भी 50 बीघा खेत है, 100 बीघा खेत है, किसी के पास 10 बीघा है, लेकिन पिछड़े का सर्टिफिकेट को मोहर लेकर दबा रहे हैं। किसको? जो अत्यंत गरीब है, जो महादलित सच में है, या उनकी हक मार कर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं समाज से भी। तो ये सिर्फ दंगा भड़का रहे हैं सामाजिक तौर पर। और जो हमारे समाज के, जो राजपूत समाज के युवा हैं, जो आरजेडी का कभी झंडा पकड़ते हैं, तो कभी यादव समाज का पकड़ लेते हैं, तो कभी कुशवाहा समाज का झंडा पकड़ते हैं, कभी दलित समाज का झंडा पकड़ते हैं। इन्हीं लोगों के यही कारण की वजह से इन लोगों का मुंह बहुत बड़ा खुला हुआ है। जिस दिन हमारा समाज फ्री का लोडर और वोटर बनना छोड़ दे, तो इनकी औकात समझ में आ जाएगी कि कितने बड़े सुरमा है और कितने बड़े महारथी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने झंडे और डंडे की चोट पर सत्ता में भागीदार बनाइए, इन लोगों को वहीं मारिए जहां से ये लोग जवान निकालते हैं। अगर हमारी सरकार होती, अगर हम सत्ता में भागीदार होते, तो बिहार के शिक्षा मंत्री को कम से कम 50 जूता मारते हैं और उनकी मंत्री पद 2 मिनट में सरकार गिराते। अब इनकी मंत्री पद नहीं, इनकी सलाखों के पीछे होते। इनको कौन दिया ऐसे लोगों को कि किसी के धर्म पर सवाल उठाना, किसी भी किताब पर सवाल उठाना? अगर उठाना ही है तो बहुत से ऐसे हमारे देश में किताब है, एक दूसरे के द्वारा लिखा हुआ है, उसको फाड़ कर दिखाएं, कुरान फाड़ कर दिखाएं, हदीस फाड़ कर दिखाएं। है हिम्मत तो लंका में आग लग जाएगी। इन लोगों की मजबूरी क्या है कि हमारे राजपूत समाज के पास कोई झंडा नहीं है। यह दर्री बिछाते हैं, और दर्री बिछाते बिछाते इन लोगों ने अपने धर्म भी नहीं बचा पाते हैं, न कभी अपने इतिहास को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए मैं सभी युवाओं को अपने इस माध्यम से, कि अभी भी समय है, सन 2000 लोकसभा की तैयारी करें और पार्टी को मजबूत करने के लिए स्वयं हमसे जुड़े और हमें अपना जगह बताएं। मैं वहाँ आप लोग को एक निश्चित तौर पर पदाधिकारी बनाऊंगा और अपने समाज का वोट राजपा के झंडे पर, जो शेर सिंह राणा जी द्वारा बनाया गया विचारधारा है, उसी रास्ते पर चलकर हम अपने समाज, सम्मान, महापुरुष इत्यादि इतिहास को बचा सकते हैं। और ऐसे जो दुष्ट ले लिए हैं, ये भी है, और कुछ रावण को भी जो पूजा करने वाले आज के समय में, उनको भी जवाब दिया जाएगा अपने झंडे डंडे के द्वारा। और मैं चाहूँगा हमारे देश की जितनी भी जातियां हैं, वह सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचे। 80-85 के खेल में आप 70 वर्ष से पीछे हो, क्योंकि यह नेता जो है वोट बैंक का काम करते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मुश्किल है 10 जातियों ने झंडा बनाया होगा, राजनीतिक तौर पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 150 जातियां आज भी उसी तरह हैं।
तो हमको आरक्षण नहीं मिलता है, संवैधानिक तौर पर हम आपका अधिकार इन जैसे लोगों से छीनकर हम दिला सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, दिला सकते हैं। अपना अधिकार बचा भी सकते हैं, आपका अधिकार दिला भी सकते हैं। तो इसलिए आप लोग राजपा के साथ जुड़े और राजपा के साथ जुड़कर अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ी को तय करें। जय हिंद, जय भारत।